जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं शासन स्तर पर कुछ इमरजेंसी सेवाओं हेतु संसाधनों की आवश्यकता है। शासन स्तर से संतुष्टि के बाद यहाँ के स्थानीय मरीजों व आसपास के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर के मौर्य ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में मरीजों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय सेवा में बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेडिकल कॉलेज की सेवाओं में विगत 6 माह के दौरान आमजन को अत्यधिक भरोसा हुआ है। पिछले साल 2022 में जनवरी से दिसंबर तक ओपीडी मरीजों की संख्या 2,36,868, आईपीडी मरीजों की संख्या 7,275, मेजर ऑपरेशन 1,233, माइनर ऑपरेशन 6,018, टोटल ऑपरेशन 7,314 हुए थे। जबकि 2023 जनवरी से दिसंबर ओपीडी 3,36,451, आईपीडी 2,89,095, मेजर ऑपरेशन 3,486, माइनर ऑपरेशन 19,570, टोटल ऑपरेशन 23,056 हो चुके हैं और प्रतिदिन इनमें लगातार इजाफा हो रहा है। विगत 6 माह के कार्यकाल के दौरान कई विकासशील परिवर्तन हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम इमरजेंसी सेवाओं में एम्स की तर्ज पर मरीजों की स्थिति के अनुसार ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन एवं ट्रायल एरिया में भर्ती की सुविधा प्रारंभ की गई। इमरजेंसी में 24 घंटे खून की जांच, एक्सरा, ईसीजी एवं प्लास्टर इत्यादि की सुविधा प्रारंभ की गई। ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर में पुरुष, महिला एवं बुजुर्गों, विकलांग के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए हैं। आईसीयू में मरीजों को भर्ती प्रारंभ कर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। वार्डों में भर्ती मरीजों को और उनके एक तीमारदार के साथ उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में मानव संसाधन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। चिकित्सकों की उपलब्धता पहले से ज़्यादा हुई है एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता भी नियमित है। एकेडमिक एंड टीचिंग शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम की स्थिति में मेडिकल ग्रेजुएट्स का शिक्षण और प्रशिक्षण जारी है। टीवी प्रोग्राम की कार्यशाला, लेक्चर थिएटर का पुनरुत्थान, बाल रोग विभाग के अंतर्गत संचालित गतिविधियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए हैं। एनएचएम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में मेडिकल कॉलेज केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना चालू है। मेडिकल कॉलेज में WHO द्वारा टीबी रोगियों के घर पर भ्रमण लगातार किया जाता है। मेडिकल में दंत रोग विभाग में आर्थोपेंटाग्राम की स्थापना अप्रैल 2023 में की गई। रेबीज क्लिनिक की स्थापना मई तक की गई। कैंसर क्लिनिक की स्थापना मई 2023 में की गई। HMIS पोर्टल का संचालन और मरीजों की डिस्चार्ज की व्यवस्था मार्च 2023 में की गई। डायलिसिस यूनिट पुनः स्थापना जून 2023 में की गई। आगामी भविष्य में सेवाओं की आवश्यकता में एडवांस डायग्नोस्टिक सेवाओं की स्थापना, CT स्कैन, MRI, हार्मोनल परख और ट्यूमर मार्कर अध्ययन, मानव संसाधन की आवश्यकता, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज की आधारभूत संरचना, फैकल्टी और छात्रों के लिए आवास का विस्तार। सूचना समय समय पर शासन को प्रेषित की गई है, जो कि क्रियाधीन है। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर आर के मौर्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में जल्द ही PG की उपलब्धता होने के बाद सुचारू रूप से हर रोग के इलाज होना शुरू हो जाएंगे। सरकार को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अपने वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पर और अपने कॉलेज की प्रगति के बारे में भी हम लोगों ने आपके लिए चर्चा के लिए
तो सभी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अपने इस शायद हमारा 1 अप्रैल को कार्यकाल शुरू हुआ था इस कार्यक्रम, जिस दौरान हम लोगों ने भी अपना इस 6 महीने का अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आज हम लोगों ने आपके सामने रखा है और ये आपका बुकलेट भी शायद आपको सभी को मिल गया होगा, लेकिन हम लोग शेयर भी कर देंगे। और हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में क्या कार्य किया है और क्या अपेक्षाएं हैं शहर की और क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में देखा कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सुविधाएं कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत ही पुअर क्लास आता है और हर जगह मरीज जाता है, बाहर कहीं भी, चाहे कानपुर जाता है चाहे झांसी जाता है, पैसा तो उसका लगता है लेकिन उसका आना जाना बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है। और क्योंकि वो गांव का मरीज पैसा कैसे अरेंज करता है हम लोग को बहुत अच्छी तरह पता है, और जैसे भी अस्पताल में पहुंचता है तो पैसे किस तेजी से लगता है वो सभी को पता है, सभी लोग बड़े अस्पताल में जा चुके हैं। और इस शहर में, पूरे जैसे शहर में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जरूर यहाँ की जनता को फायदा होना चाहिए। हम लोग जो भी सुविधाएं यहाँ पर हैं और सभी को एसेसिबल हो, इजीली एसेसिबल हो, क्योंकि अगर पेशेंट कहीं भी जाता है बाहर तो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता है। तो हम लोग कैसे, हम लोग देखा हुआ कि हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोगों की संख्या बढ़ी है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग के नंबर ऑफ पेशेंट ओपीडी में बढ़े हैं। आईपीडी भी हम लोगों ने काफी बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले साल हम लोगों ने करीब 52,000 क्रॉस किया था एक महीने में। ओपीडी अगस्त में हम लोगों ने 52,000 क्रॉस किया था और कानपुर में इसको 1 लाख करीब कर रहा था, क्योंकि कानपुर 75 साल पुराना कॉलेज है और हम भी 16-17 साल से कानपुर में हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमें लगा कि मरीजों के रिक्वायरमेंट है ज्यादा, उसके हिसाब से हमारे पास थोड़ी सी सुविधाएं जरूर वो है, स्ट्रेच हुई है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि ओपीडी की सुविधाएं बढ़ाएं। आप लोगों ने भी एक बार हॉस्पिटल भी आप विजिट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हॉस्पिटल में हम लोगों ने कुछ जरूर सुविधाएं बढ़ाई हैं कि मरीज को ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके लिए हम लोगों ने डिजिटल डिस्प्ले भी वार्ड ओपीडी में लगाए हैं, कुछ पैरामेडिकल्स भी लगाए हैं जो पेशेंट को थोड़ा सा बाहर उसको बीपी है, स्टेथो है, मिनिमम उसकी जांचें तो थोड़ा सा एंगेज रहे। और ओपीडी में भी हम लोग का एबीडी आजकल डिजिटल सारा गवर्नमेंट का जो डिजिटल मिशन है कि डिजिटल सारा ओपीडी आजकल ऑनलाइन हम लोग को दिखता है सब कुछ। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सब कुछ हम लोग का जो भी ओपीडी इंडोर है, ओपीडी है, उसी पे डाटा के अनुसार ही आपको कॉलेज को उसी तरह से फंड लोकेट होता है। तो हम लोगों को जो भी है सब कुछ ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दिक्कत ऑफलाइन की इसलिए हो जा रही है। कुछ नेट का इशू रहता है यहाँ पर, कभी सड़क फट जाता है, क्योंकि हमारा अक्सर नेट चला जाता है, चलता आपको कभी पता नेट से चलता ही अक्सर ये दिक्कत रहती है। लेकिन अभी हम लोगों ने आभा काउंटर भी किए हैं, आभा काउंटर पे भी हम लोग का स्टेट में 4था या 5वां नंबर चल रहा है। पिछले बार अभी हम लोग का ट्रॉमा सेंटर का एक रिव्यू हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिव्यू हुआ था। उस रिव्यू में भी हम लोगों ने बी कैटेगरी हम लोग को मिला था और कुछ बड़े मेडिकल कॉलेज को सी मिला था। लेकिन हम लोगों ने अपने जो इमरजेंसी सेवाएं देना शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने थोड़े से ट्रायल सिस्टम को ठीक किया है। ट्रायल में आता है मरीज वहां पर रेड में जाना है, येलो में जाना है, ग्रीन में जाना है। अपने इमरजेंसी ओटी भी शुरू किया है, तो उससे थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ने की वजह से हम लोग की कैटेगरी का वो अपग्रेड हुआ है कॉलेज का। कॉलेज की जो कॉलेज उस कैटेगरी में पहुंच गया है, मतलब जो पुराने कॉलेज की उस कैटेगरी में आ गया है। जैसे कि झांसी के बाद पुराने 7 कॉलेज हैं, पहले केजीएमसी था, फिर कानपुर था, आगरा था, मेरठ था, झांसी था, कानपुर था, फिर 7 कॉलेज बने थे, जिसमें आपका सहारनपुर है, बदायूं है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, जिसमें उमरी भी है और बांदा है। तो उन कैटेगरी में आजकल हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करके हम लोग पहले पायदान में पहुंचने की कोशिश की है और पहुंच भी गए हैं वहां पर। तो इसी कैटेगरी में आज हम लोग आपसे इसलिए रूबरू हो रहे हैं कि हम लोग आपको से भी फीडबैक चाहिए कि आप लोग और हम लोग क्या कर सकते हैं, और सभी का जन भागी सहयोग होगा तभी हम लोग उसको और अच्छा कर पाएंगे। तो ट्रॉमा सेंटर में जैसे सभी पेशेंट को पता है, ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन को लेकर बहुत ही इशू रहता है। बिना सीटी स्कैन का कोई पेशेंट रुक नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, घर वालों परिवार के लिए भी सीटी स्कैन एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उसका हो जाए। हम लोग भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सीटी स्कैन लग जाए, चाहे सीआरएस मार्ग से लग जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से लग जाए। कई बार आया भी सीटी स्कैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सीटी स्कैन एमआरआई नहीं लग पाया है। तो इन सबों के साथ हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपीडी की संख्या, ओपीडी में हम लोगों ने इधर अभी हम लोग को ओपीडी ज्यादा दिखाता हूँ। जैसे हम लोग ओपीडी में देखेंगे, हम लोग अप्रैल में 30,000 करीब ओपीडी में थे, फिर हम लोग मई में आ गए 33,000 हो गए,
फिर हम लोग जून में आए 35,000 आए, फिर हम लोग जुलाई में बहुत मेजर ड्रेस्टिक चेंज हुआ। हम लोग मंडे के दिन हम लोग करीब 25 से 2600 की ओपीडी हम लोग कर रहे हैं। 25 से 2600 की ओपीडी बहुत बड़ी ओपीडी होती है, उसको हम लोग बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट से, अभी हमारा इंटर्न नॉन पीजी जेआर फैकल्टी के साथ होता है। लेकिन जब 300-400 मरीज आएगा मेडिसिन में ओपीडी में, तो कभी कभी मरीज कहता है कि हमें ऐसा थोड़ा लेट हो गया या ठीक से नहीं देखा, टाइम नहीं होता, क्योंकि ओपीडी का टाइम होता है। ओपीडी का भी एक लिमिट है कि 2 बजे तक देखना होता है, सभी को देखना है। तो कभी कभी मरीज की स्ट्रेच रहता है, क्योंकि जब पीजी रहता है तो थोड़ा सा पीजी से हमारी सुविधाएं काफी बढ़ जाती है। तो इस बार हम लोग 6 ब्रांचों में पीजी अप्लाई किए हैं, जिसमें मेडिसिन है, एनेस्थीसिया है, ईएनटी है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है और मेडिसिन है। तो 6 ब्रांच में पीजी अप्लाई किए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर आप लोग का सहयोग बना रहा, तो जरूर है कि अगले सितंबर में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और हम लोगों ने किसी तरह लोगों को रिटेन किया होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं प्रोफेसर से आते हैं, एसोसिएट से आते हैं, बिना उनके आपको कोई पीजी मिलता नहीं है। और आपकी मरीज की जब भी एनएमसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज देता है, तो वो देखता है कि आपके यहाँ पेशेंट का इनपुट क्या है, जो बच्चे आएंगे पढ़ने वो सीखेंगे क्या। तो अभी हम लोग उस कैटेगरी में आ गए हैं कि हम लोग के पास पेशेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, CTMRI की कमी है। उसके लिए भी हम लोग शासन स्तर पर बात चल रही है हम लोग की, ये किसी तरह हम लोग CTMRI मैंडेटरी, सीटी ट्रॉमा के लिए और पीजी के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि तभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मिलते हैं हमको एलएमसी द्वारा, जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस पेशेंट का इनपुट पता लगा। पेशेंट ही नहीं है, वो पीजी देके करेंगे क्या। तो अभी हम लोग उस पर एटलीस्ट हम लोगों ने उस कैटेगरी में पहुंच गए हैं कि पेशेंट की कोई कमी नहीं है। वी हैव एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव एनफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोगों को दिक्कत है कि केवल फैकल्टी को रिटेन करना, क्योंकि फैकल्टी को रिटेन कर लेंगे तो पीजी आए। आप